सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 10 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। सो आज जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो टुडे वी विल सी इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको लगता होगा कि इसका नाम तो रिग्रेशन है, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे? सो एवरीथिंग वी विल डिकोड इट इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज। सो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड डेफिनेटली इफ यू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू विल लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? सो व्हाट आई सेड इज दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। जस्ट हमें क्या समझना है ना, क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन्स जो है ना ये डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, खुद से डिसीजंस लेती हैं। अब डिसीजन लेने के भी उनका कोई तरीका हो सकता है, वो कोई ना कोई अपना मतलब डिसीजन लेने की जो टेक्निक होती है, राइट, तो वो कुछ ना कुछ हम मशीन को टीच करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद ही वो मशीन डिसीजन ले सकती है। सो ये जो टीचिंग होती है जो हम मशीन को करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करवाते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैं आपको ये समझाती हूँ। जो बेसिक एग्जांपल लोग लेते हैं, लेट्स से आपके पास ईमेल्स हैं, नॉट स्पैम और स्पैम के अंदर हमारी मशीन को क्लासिफाई करना है कि ये ईमेल स्पैम में है एंड ये ईमेल्स जो है वो नॉट स्पैम में। तो ये कैसे क्लासिफाई करेगी हमारी मशीन लर्निंग मॉडल? तो बेसिकली हम उसको बहुत सारा डेटा देंगे जिससे वो समझ लेगी कि हाँ ये जो है ना इस पर्सन के लिए ये ईमेल्स जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, स्पैम में डाल देते हैं। मतलब बहुत दिनों से जो ईमेल्स आए हैं उस पर इस यूजर ने क्लिक किया नहीं है, इसका मतलब ये यूजलेस है, इसीलिए इनको डाल दो स्पैम में। और जो यूजफुल है, यानी कि जो ईमेल्स आ रहे हैं जिसमें भी XYZ कंपनी से आ रहे हैं या कोई भी रिसोर्स से आ रहे हैं एंड वो यूजर जो है उस पर्टिकुलर मेल पे हर बार क्लिक कर रहा है, मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हम डाल देंगे नॉट स्पैम में। तो ये क्या हो गई, दो कैटेगरीज हो गई। तो अगर हम ऐसे शो करेंगे अपने डेटा को, अपने मशीन को बेसिकली कि ये ऐसा डेटा है एंड ऐसे ऐसे आपको क्लासिफाई करना है, तो ये होता है आपके क्लासिफिकेशन के अंदर। समझ में आ गई बात? अब एक मेजर डिफरेंस जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में है, जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना कंफ्यूजन लगता है, इसलिए मैं पहले ही फर्स्ट स्लाइड में ही क्लियर कर दूं। जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर हमें मिल रहा होता है आउटपुट। ठीक है, तो हमें वो आउटपुट में भी कोई भी फॉर्मेट में मिल सकता है, न्यूमेरिकल मिल सकता है या कैसा भी मिल सकता है, तो वो हमारे डेटा के हिसाब से कोई ना कोई आउटपुट हमें मिलता है। मतलब क्या, लेट से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे रिग्रेशन के अंदर भी मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए। वही हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हाउस प्राइसेस वाला। तो मैंने आपको समझाया था कि जो हाउस प्राइस होता है उसके अंदर हम बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं, एट लास्ट हमें हाउस प्राइस मिल रहा है, विच इज हमारा मॉडल उसको प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या मिली, हमें वो वैल्यू मिली, करेक्ट है ना। लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है। हमें जो है दो चीजों के अंदर क्लासिफिकेशन मिलता है। जो दो चीजें, जैसे मुझे ईमेल्स को जो है करना था क्लासिफाई, ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो जब मैं ईमेल दूंगी तो मुझे मिल जाएगा कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, उसमें कोई वैल्यू मुझे नहीं मिलने वाली है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। जैसे कि इस वीक हम पूरा सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं, तो सुपरवाइज लर्निंग की टेक्निक है ये क्लासिफिकेशन, वेयर द गोल इज टू प्रेडिक्ट कैटेगोरिकल क्लास लेबल्स। अब कैटेगोरिकल का मतलब क्या है, आई होप आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप सीरीज वाइज लेक्चर्स देखते आ रहे हो। अदरवाइज मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमारे पास डेटा होता है अगर वो नंबर फॉर्मेट में होता है, वी डेफिनेटली से इट इज अ न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन अगर डेटा होता है किसी वर्ड्स के फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसको जो है हम बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा। ओके, तो कैटेगोरिकल क्लास लेबल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो यूज किया जाता है ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन द पास्ट ऑब्जर्वेशंस विद नोन क्लास लेबल्स। क्लास लेबल्स क्या है, जो मैंने आपको बोला, स्पैम या नॉट स्पैम। ठीक है, और बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे ईमेल के अंदर, अब जब आप जीमेल अपना खोलते हो ना, उसके अंदर भी अब जब आप देखोगे तो स्पैम के अंदर जाके आप चेक करना कि वो वाले ईमेल्स पड़े होंगे जो कि आपने देखे भी नहीं है, एंड आपको जो है उसमें जो बेसिकली मॉडल यूज हो रहा है उसने उसको क्लासिफाई कर दिया है, स्पैम फोल्डर में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, एंड यू विल रियलाइज यस ये इंपॉर्टेंट थे भी नहीं,
क्यों? क्योंकि उसने बहुत पास्ट ऑब्जर्वेशंस करे होंगे एंड उसने देखा होगा कि आप जो है उस पर क्लिक नहीं कर रहे हो बेसिकली, तो उसने उसको क्या कर दिया, बेसिकली स्पैम में डाल दिया। एंड जो भी इंपॉर्टेंट है जिनको आप क्लिक कर रहे हो बेसिकली, वो आपके नॉट स्पैम में डाल दिए, है ना। सो ये होता है क्लासिफिकेशन, बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है ये हमारी। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहला है आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है ना, द आउटपुट वेरिएबल हैज टू क्लासेस और कैटेगरीज। इसका मतलब क्या, देखो सिंपल, जैसे मैंने अभी तक आपको क्लासिफिकेशन के लिए एग्जांपल दिया नॉट स्पैम और स्पैम वाला, तो वही आप ऐसे समझ सकते हो जिसके अंदर दो कैटेगरीज हो, जिसको हम क्लासेस भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन की लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हमारे पास आउटपुट के लिए सिर्फ दो क्लासेस हैं या दो कैटेगरीज हैं, या तो हमें कहना है कि यस ये फ्रूट है या फिर ये वेजिटेबल है, ठीक है, या हमें बोलना है ये नॉट स्पैम है या स्पैम है, या हमें बोलना है ये नंबर है या अल्फाबेट है। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज हो, है ना, या फिर दो ही क्लासेस हो आउटपुट वेरिएबल के लिए, तो उसको बोला जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल, जो मैंने अभी तक आपको बताया वही है ये, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट वन। सेकंड चीज है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब कि सिर्फ दो चीजें नहीं है। अब देखो जैसे कि आपको फ्रूट में करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको फ्रूट्स में करना है, तो आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं एंड आपको जो है एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बहुत सारे हैं फ्रूट्स, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, आप किसी बहुत सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, आउटपुट वेरिएबल आ जाएंगे। सो मोर देन टू अगर आपके पास क्लासेस या कैटेगरीज हो जाती हैं, वी कॉल इट एज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थर्ड है आपकी मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या, मल्टी क्लास और मल्टी लेबल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मल्टी क्लास मतलब कि हमारे पास जो है दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं या दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं आउटपुट वेरिएबल में। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हम एक ही चीज को, ठीक है, समथिंग कैन बिलोंग टू मल्टीपल कैटेगरीज, है ना। यानी कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, कोई भी एक मूवी है, वो एक्शन मूवी है या कॉमेडी मूवी है, ठीक है, लेकिन एक ही मूवी एक्शन भी हो सकती है और कॉमेडी भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक्शन है तो एक्शन ही होगा, उसमें बिल्कुल कॉमेडी नहीं होगी, या फिर कॉमेडी है तो उसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई मूवी हो जो कि कंप्लीटली एक्शन मूवी हो, है ना, तो उसको हम क्लासीफाई कर देंगे एक्शन। कोई हो कि बिल्कुल ही कॉमेडी हो तो वो फिर कॉमेडी कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई मूवी ऐसी भी हो सकती है जो कि कॉमेडी भी हो और एक्शन भी हो। तो ये दोनों चीजें एक पर्टिकुलर अगर हमारे मतलब कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। आई होप आई हैव क्लियर दिस थिंग, क्योंकि आप एग्जांपल्स पे फोकस करोगे तो आपको चीजें ज्यादा इजीली समझ में आ जाएंगी। सो यही था, एग्जांपल्स जो है मैंने आपको अभी बता दिए, वही देखो। सबसे पहला एग्जांपल ईमेल स्पैम डिटेक्शन का है, क्लासिफाई कर सकते हैं हम ईमेल्स को कि वो स्पैम है या फिर नहीं है। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर भी यूज किया जा सकता है, क्लासिफाई कर सकते हैं हम पेशेंट्स को बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सो आपके पास मतलब जो डिजीज है बेसिकली वो प्रेजेंट है या नहीं है। हम ऐसा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास हार्ट डिजीज क्लासिफायर हो, है ना, हमारे पास अच्छे खासे फीचर्स हो एंड उसके अंदर हम बता दें कि यस ये क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली ये हार्ट डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है बेसिकली। तो ये भी आपका एग्जाम्पल अच्छा खासा हो सकता है फॉर क्लासिफिकेशन। एंड इमेज क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, इमेज देख के भी आप बता सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो इमेजेस के अंदर चीजों को, लाइक ये कैट है या डॉग है, बेसिकली लाइक दैट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। नाउ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया उसका बेसिक। नाउ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगेगा कि ये क्यों मैं इतनी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, लेकिन यस ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे, एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली जो है ये आपको दिखा दिए जाते हैं कि ये एक्यूरेसी आई है, ये रिकॉल है, ये F1 स्कोर है, बट एक्चुअली यू डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। सो इसके लिए ये जो सीरीज है मैंने बहुत ज्यादा बेसिक्स मतलब फॉर बिगनर्स जो है ये पर्टिकुलर सीरीज है, तो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला आपको एक्यूरेसी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आ गया होगा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। सो एक्यूरेसी मतलब द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस मेड बाय द मॉडल, ठीक है। मतलब हमारा जो मॉडल है, लेट्स से उसने 100 प्रेडिक्शंस किए जिसमें से 90 करेक्ट आए, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई, 90% उसकी एक्यूरेसी हो गई, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है करेक्ट प्रेडिक्शंस की परसेंटेज को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। फिर प्रेसिजन होता है, प्रेसिजन मतलब क्या, द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स। देखो अब जब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये चार चीजें होती हैं।
तो जो ट्रू पॉजिटिव होता है बेसिकली मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं प्रेसिजन को आपको बताऊं। सो देखो, जैसे आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, जो हमारा मॉडल है उसने कितना करेक्ट बोला, हाउ मैनी एक्चुअली वर करेक्ट, समझ में आ गया। उसने प्रेडिक्शंस तो किए, लेट से उसने 10 ईमेल्स को जो है बता दिया कि स्पैम है, लेकिन उसमें से एक्चुअली में 8 ईमेल्स ही स्पैम थे, है ना। तो उसका प्रेसिजन कितना हो गया, बेसिकली 80% उसका प्रेसिजन हो गया, जिसमें से 10 में से 8 करेक्ट थे, तो 80% क्या हो गया, उसका प्रेसिजन हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि करेक्ट कितने, प्रेडिक्शंस तो करे लेकिन करेक्ट कितने हैं, ये जो है हमारा प्रेसिजन हमें बताता है। रिकॉल है हमारे पास, जो कि है सेंसिटिविटी। रिकॉल हम उसको बेसिकली बोलते हैं, सो द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स, ठीक है। यानी कि जो हमने करेक्टली बेसिकली जो प्रेडिक्ट किए, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द करेक्ट थिंग्स रियलिटी के अंदर, ठीक है, हाउ मेनी डिड द मॉडल फाइंड, ठीक है। मतलब सिंपली करेक्ट में से देखो, ये सब ना सेम ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है। मतलब यहाँ पे प्रेडिक्शंस के अंदर है, यहाँ पे एक्चुअल्स के अंदर है, ठीक है। इसीलिए जस्ट सिंपल है, एंड मैं आपको बस बताना चाहती थी एंड इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर करवाना चाहती थी, इसलिए आई मेड दिस थिंग। इस रिकॉल का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट से आपके पास है 20 स्पैम ईमेल्स, ठीक है, मॉडल ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया 15 को बेसिकली, तो रिकॉल कितना हो गया, आप कैलकुलेट करो, आई थिंक सो 75% हो गया, ठीक है। तो यही होता है, करेक्ट कितना है बेसिकली एक्चुअली में और प्रेडिक्शन में, यहाँ पे एक्चुअल एंड यहाँ पे प्रेडिक्शन, बस यही जो है ना इसमें डिफरेंस है। देन F1 स्कोर की बात करें, F1 स्कोर कुछ भी नहीं है, बैलेंस है बिटवीन योर प्रेसिजन और रिकॉल। जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्शंस और एक्चुअली में देखा, उनका बस ये मीन है, आप एवरेज इसको बोल सकते हो या बैलेंस बोल सकते हो, विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन अनइवन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि आपके पास ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास नॉट स्पैम वाले ईमेल्स जो है वो बहुत ज्यादा है और स्पैम वाले ईमेल्स बहुत कम है, तब जो है यहाँ पे ये चीज जो है यूज होती है F1 स्कोर, ठीक है, जहाँ पे अनइवन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, जो कि इंटरेस्टिंग है। ये एक टेबल होता है विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लासिफिकेशन मॉडल ऑन अ सेट ऑफ डेटा फॉर विच द ट्रू वैल्यूज आर नोन, ठीक है। एक टेबल होता है बेसिकली, उसके अंदर हम शो करते हैं नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस को, जो कि हर कैटेगरी के लिए हम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि जो हमारा मॉडल है वो कितना सही कर रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है। सो ये सब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स से समझ सकते हैं। सो आई होप टिल हियर आपको क्लासिफिकेशन की जो अच्छी नॉलेज हो चुकी है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं उसकी भी आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, आपके क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। रिग्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिग्रेशन का है, प्लीज इसके अंदर कंफ्यूजन मत करना। स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है क्यों ये रिग्रेशन इसका नाम है एंड फिर भी ये जो है क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो है क्लासिफिकेशन वाले टास्क करता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन वाले टास्क कर रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब इसको क्यों रिग्रेशन बोला जाता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। Despite the name regression, it is used to predict the probability of a binary outcome 1 or 0, true or false, ठीक है। अब देखो जो ये है ना, एक मेथड होता है बेसिकली, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक मेथड है जिसमें हम दो पॉसिबल आउटकम्स के बीच में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, या तो यस या फिर नो, या 1 होगा या 0 होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। देखो जैसे स्पैम है, नॉट स्पैम है, ये भी आपका एग्जांपल हो जाता है। सो इसके नाम के पीछे मत जाना, ठीक है, जो बोलते हैं ना आप समझ लो, रिग्रेशन जो है इसके नाम के पीछे मत जाना। इट्स नॉट यूज्ड फॉर रिग्रेशन बट इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, क्लासिफिकेशन टास्क, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रू या फॉल्स है, 1 और 0। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि कस्टमर होता है, वो या तो एक प्रोडक्ट को बाय करेगा या फिर नहीं करेगा, दो ही ऑप्शन होते हैं, बीच में एवरेज वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो बात अलग है कि आपने खरीद लिया और पैसे नहीं दिए, वो बात अलग है, लेकिन स्टूडेंट क्या है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, एक मतलब परचेजर है एंड एक है मतलब देने वाला, ठीक है। तो बेसिकली जो कस्टमर है हमारा, उसको वो क्या करेगा, या तो लेगा उसको या फिर नहीं लेगा, बाय करेगा या नहीं करेगा, दो ही ऑप्शन है। तो ये आ जाता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, अगर हमें ऐसी चीज को क्लासिफाई करना है तो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। नाउ इट यूजेस अ लॉजिस्टिक फंक्शन। अब हम इसके जो है ना डीप में जाते हैं, ये
वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक फंक्शन इसको क्यों बोला मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन यू बोला जाता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज किया जाता है। लॉजिस्टिक फंक्शन का ही मतलब होता है सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड शेप, आई होप आपको ध्यान में आ गया होगा। तो सिग्मॉइड इसको जो है बोला जाता है बिकॉज इट यूजेस लॉजिस्टिक फंक्शन। और मॉडल जो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन इनपुट बिलोंग्स टू द क्लास लेबल्ड 1. The sigmoid function maps any input between 0 and 1 which can then be इंटरप्रिटेड एज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बेसिकली ये कैलकुलेट क्या करता है, हमारा जो आउटपुट होने वाला है या आउटकम होने वाला है, मतलब जो भी हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन की बात हो रही है, लॉजिस्टिक फंक्शन भी जिसको बोलते हैं, सो उसका जो आउटकम होने वाला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये कैलकुलेट करता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो जो सिग्मॉइड फंक्शन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो सिग्मॉइड फंक्शन है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, इट टेक्स एनी नंबर एज इनपुट, ठीक है, और उसको क्या कर देता है, स्क्वैश कर देता है इनटू 2 वैल्यूज, यानी कि 0 और 1 के बीच में उसको कर देता है फिट, ठीक है, ये करता है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। और दिस वैल्यू कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ प्रोबेबिलिटी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, रिजल्ट हमारे पास 0.8 आया है, इसका मतलब क्या है, 80% है, यानी कि हमारा जो क्लास, देखो इसको क्लास में बोला जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कैटेगरी या क्लास, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस पे वर्क करता है, होप यू नो, बाइनरी पे वर्क करता है, मैंने अभी आपको बताया। तो बाइनरी है, इसका मतलब दो ही चीजें हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 है या 1 है, यानी कि दो क्लास हो गई मेरे पास। अब उसको इसके अंदर मैं कुछ भी समझ सकती हूँ, लाइक 0 मैं समझ रही हूँ नॉट स्पैम को, 1 समझ रही हूँ मैं स्पैम को, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये जो है हमारे पास रिजल्ट आता है, तो इसके अंदर ये कंसीडर करते हैं हम सिग्मॉइड फंक्शन को। तो ये जो है, ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, सिग्मा विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस जेड। बिल्कुल भी आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑल द मेथड्स, एंड डायरेक्टली हम जो है अभी कोड जब करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, आप समझ जाओगे कितना सिंपल है ये। एक्चुअली में जस्ट ये जो है ना, मैं आपको पीछे का बैकएंड बता रही हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आखिर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे z क्या है, z है हमारे इनपुट वैल्यूज और वेट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनपुट वैल्यूज और वेट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है, जो कि बेसिकली ऐसे वर्क करता है। एंड आउटपुट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंस्टेंस बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव क्लास, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव क्लास है, यानी कि वो स्पैम है ना, या फिर नॉट स्पैम है, हम 1 को कुछ भी बोल सकते हैं, लेट्स से स्पैम, ठीक है। तो वो जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे आउटपुट के अंदर मिल रही होगी, दैट इज द थिंग। अब जो है हम मैथमेटिक्स को समझते हैं, बेसिकली व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो जो मॉडल है हमारा, देखो ये लीनियर इक्वेशन को यूज करता है फॉर प्रेडिक्शन, बट इट ट्रांसफॉर्म्स द आउटपुट थ्रू द सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास कंबाइन कर देंगे हम सारे के सारे इनपुट फीचर्स को, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, x1 x2 x3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये आपके इनपुट फीचर्स हो जाते हैं विद द वेट्स। अब वेट्स क्या है, ये W0 W1 W2 ये वेट्स हैं उसके, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये आ जाता है फंक्शन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे देखो पीछे यहाँ पे जो z था ना, z की जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपको बताई, ठीक है, ये क्या है, ये इनपुट फीचर्स की इक्वेशन आपकी, इसकी को जस्ट मैंने z के अंदर जब पुट कर दिया तो मेरा जो है ये वाला फॉर्मूला बन गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको ज्यादा बड़ा बिल्कुल भी मत समझना। तो ये जो है ये आपके पास क्या है, रिजल्ट हमारा z जो है वो पास किया जाता है इसके अंदर थ्रू दिस सिग्मॉइड फंक्शन टू प्रोड्यूस व्हाट, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही होती है। यहाँ पे ये क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बोला, दैट द टारगेट वेरिएबल y इज इक्वल टू 1 गिवन द इनपुट फीचर x, ठीक है। जो हम इनपुट दे रहे हैं तब जो है हमें आउटपुट मिल रहा है, बेसिकली उसकी ही प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, दैट्स इट। समझ में आ गया आपको। सो इफ द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5 ना, यानी कि अगर हाफ से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तो हम उसको पॉजिटिव क्लास के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, एंड अगर 0 है बेसिकली अदरवाइज तो उसको हम नेगेटिव क्लास के अंदर जो है कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। सो दैट वाज द थिंग। अब हम ट्रेन भी करते हैं मॉडल को, ठीक है। सो टू मेक लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क वेल, हमें हमारे मॉडल को एडजस्ट करना पड़ेगा, वेट्स जो है जैसे W0 W1 ये सब हो गए, इनको हमें करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है। तो जो एरर्स है बेसिकली उनको हम कर रहे होते हैं यहाँ पे मिनिमाइज। सो यहाँ पे जो है इस लॉस फंक्शन का यूज किया जाता है। सो बेसिकली लॉग लॉस फंक्शन इसको बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं ताकि जो हमारे एरर्स है वो मिनिमाइज हो जाए, है ना, क्योंकि हम फिट कर रहे हैं ना, हमारे जो वैल्यूज है उनको हम जीरोस और वंस के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो जो कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश में हम इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करते हैं। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो जो y है बेसिकली यहाँ पे ये y होता है एक्चुअल लॉस क्लास बेसिकली 0 और 1, एंड p है हमारा प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
सो जो मॉडल है वो हमेशा इम्प्रूव करते रहता है अपने वेट्स को अंटिल द जो लॉस है हमारा वो कम से कम नहीं हो जाए, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना कम करने की कोशिश ये लॉग लॉस फंक्शन जो है वो कर रहा होता है। बेसिक इतना ही हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक कोड करने से पहले एडवांटेजेस आपको बता दूं। देखो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये बहुत ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है। हम बहुत ज्यादा सिंपली इसका कोड लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यस, जो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है बहुत ज्यादा केसेस में बाइनरी क्लासिफिकेशन ही करवाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये होता है, एंड इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम दो आउटकम्स के बीच में जो है ना वर्क कर रहे हैं। बाकी अगर प्रोबेबिलिटी देखें, सो इंस्टेड ऑफ मतलब जैसे कि आपके पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो हम जस्ट येस और नो, 1 और 0 इसके अंदर कर सकते हैं क्लासीफाई। तो प्रोबेबिलिटी आउटपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक और बात बता दूं, जो लिमिटेशंस है, ठीक है। तो जो लीनियरिटी है ना, इसीलिए इसको लीनियर रिग्रेशन बोला जाता है, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन है बेसिकली। तो जो इसको इसकी जो लीनियरिटी है इसको अज्यूम किया जाता है, यानी कि इट अज्यूम्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज लीनियर, ठीक है, विच इजंट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है लेकिन कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये जो है इसका लिमिटेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो कॉम्प्लेक्स वगैरह चीजों के अंदर हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने ही फोल्डर के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ अपना जुपिटर नोटबुक। ओके 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 ओके, तो आई होप इट इज ओपन ओवर हियर। yes, so here it is Jupyter notebook. Clear? yes, so यहाँ पे आ जाते हैं न्यू के अंदर, न्यू कर्नल, एंड हमारी न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी। आई विल पुट हियर डेट 10। ओके यस, नाउ हम जब बहुत छोटा सा कोड करेंगे, मतलब इतना भी छोटा नहीं होगा लेकिन हाँ आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल अभी तक जो हम करते हैं उससे बहुत ज्यादा सिंपल कोड है, एंड डेफिनेटली आपको मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज को। ये थोड़ा सा बड़ा कर लो। इंपोर्ट नमपाई कर लेते हैं एज एनपी। एज यूजुअल इतने सारे हम इक्वेशंस नहीं लिखने वाले हैं, एंड लिखना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है हमें। नमपाई पैंडाज कर लेते हैं, पैंडाज एज पीडी। ओके, उसके बाद कर लेते हैं, हमें जो मॉडल यूज करना है वो यूज करना है हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं पहले साइकिट लर्न में से जाके साइकिट डॉट लीनियर मॉडल के अंदर मेरे पास होता है, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यहाँ पे लॉजिस्टिक, इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट जो है मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी करना होगा, तो उसके लिए भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे एसके लर्न के अंदर हमारे पास क्या है, कौन सा मेथड है बताओ। आपको याद रहना चाहिए अभी ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए आपका मॉडल सिलेक्शन, इसमें आएगा आपका इंपोर्ट, एंड यहाँ पे जो है आपके पास आना चाहिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। इसके बाद जो है ना हम एक्यूरेसी को और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर समझाया, तो उसमें से एक्यूरेसी को और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जो है हम यहाँ पे कर रहे होंगे प्रिंट, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट होगा और उसका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास आती है अगेन एसके लर्न के अंदर ही एक मेथड जो बेसिकली है मैट्रिक्स के अंदर जाके, विच इज व्हाट, विच इज एक्यूरेसी स्कोर एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो सिंपल यहाँ पे फ्रॉम से मैं इंपोर्ट कर लूंगी, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। एक्यूरेसी स्कोर के बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सिंपल। बस इतनी लाइब्रेरीज अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव इंपोर्टेड देम ऑल। नाउ इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक सैम्पल डेटा सेट बना लेती हूँ जिसके पास दो फीचर्स होंगे और उसका होगा टारगेट, ठीक है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम बाइनरी के अंदर ही यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं डेटा बना लेती हूँ खुद ही से, ठीक है। अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं, जस्ट हमें समझना है, एंड ट्राई करेंगे एक अच्छा सा जो है हमारा बन जाए। तो लेट से मैं यहाँ पे फीचर 1 इसको कह रही हूँ, ठीक है। फीचर 1 एक बना लेते हैं। जैसे कि आपको हमेशा पता हो गया होगा कि डिक्शनरी के अंदर हम अगर सैम्पल डेटा खुद से बना रहे हैं, जिसकी जरूरत बिल्कुल ज्यादा नहीं होती अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से डील कर रहे हो, एंड वो भी मैंने आपको करवा दिया है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, एंड वैसे ही आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब अच्छा खासा हमने जो है मशीन लर्निंग पढ़ लिया है, जिस थोड़े एडवांस्ड की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हम सैम्पल डेटा सेट ले रहे हैं बेसिकली। लेट से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 3, ठीक है, 3 4 5, एनी रैंडम चीज, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 8
9 एंड 10, लेट से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गए। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फीचर 2, ठीक है, फीचर 2 सिंपल। इसके अंदर आके यहाँ पे सिंपल मैं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रख देती हूँ, जो भी वैल्यूज मैंने अभी बनाई, लेट से 1 से लेके यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, लेट से मेकिंग इट मोर लाइक दिस, 3 4 5 अगेन 5 ले लेते हैं, 6 7 एंड देन 8, ठीक है। सो आई होप इट इज नाउ ओके, 3 6 7 8 9 10, ओके। नाउ द लास्ट चीज जो कि हमें बनाना है टारगेट, ठीक है, टारगेट इसके अंदर रख लेते हैं। इसके अंदर हमें पता है जैसे कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो बाइनरी के अंदर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो हम रैंडमली मैं यहाँ पे कर देती हूँ 0 0 0 0, ठीक है। मैंने 4 कर दिए, बाकी सब कर लेते हैं 1, ठीक है। कितने हो गए, 5 मे बी 1 और, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ओके। सो दिस वाज माय डेटा, ठीक है। तो फीचर भी हो गए, मेरा डेटा भी हो गया। यहाँ पे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे आएगा आपका डेटा, शिफ्ट एंटर, इफ यू वांट यू कैन प्रिंट एज वेल, बट कोई ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी। स्टिल मैंने फीचर 1 फीचर 2 एंड यहाँ पे टारगेट जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ओके। अब हमें स्प्लिट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ही बता दिया है ना, ये तो फीचर्स हैं, ये फीचर 1 फीचर 2 टारगेट, ये आपको वेरिएबल मैंने नाम इजी रखे हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ABC नाम होता तो आपको क्या पता चलता, ठीक है। फिर भी हमारा डेटा सिंपल है तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हमारे मशीन को कैसे समझ में आएगा, तो मैं x को बना रही हूँ अपना फीचर यहाँ पे एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, जो फीचर्स होते हैं उनको हम करते हैं 2 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है। तो 2 डायमेंशंस के अंदर रखना मत भूलना इनको। एंड यहाँ पे मेरे पास जो है ये किसके अंदर आएंगे, ये DF के अंदर आएंगे, ठीक है, DF। एंड यहाँ पे कौन से 2 चीजें हैं मेरे पास, है फीचर 1, ठीक है, एंड यहाँ पे है मेरे पास फीचर 2, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, और जो मेरा आउटपुट होता है बेसिकली, जो टारगेट होता है y विच इज इक्वल टू, ये होता है मेरा सिंपल एक ही 1 डायमेंशन के अंदर, जिसको मैं यहाँ पे कर सकती हूँ यस लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा स्प्लिटिंग, ठीक है, डेटा हमने कर दिया, लेकिन अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए भी करना होगा, क्योंकि हमें पता है हम अराउंड 80% रखते हैं फॉर ट्रेनिंग एंड 20% रखते हैं फॉर टेस्टिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं, एक्सट्रेन करते हैं, ओके। यहाँ पे एक्स टेस्ट आता है, फिर यहाँ पे आता है आपका वाई ट्रेन, फिर आता है वाई टेस्ट, और हम यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो कि ऊपर हमने कर लिया है इंपोर्ट, है ना। इसके अंदर आके आप जो है किसको पास कर दोगे, यहाँ पे x को पास करोगे, y को पास करोगे, और जो आपका टेस्ट साइज है, ठीक है, इसको आप कर दोगे 0.3, ठीक है 0.3, और यहाँ पे आके रैंडम एंड यहाँ पे दे देते हैं स्टेट विच इज इक्वल टू 42, ठीक है। सिंपल इसको हमने कर दिया, ठीक है। तो इतना जो है हमारा अभी तक कोई एरर आया नहीं है, अब सिंपल है, अब हम कर सकते हैं अपने मॉडल को इनिशियलाइज। कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं आज हम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज। तो ऐसे करना होता है, हमें अब सब तक तो इतना आइडिया आ गया है कैसे करना है क्या नहीं। अब जो मॉडल हमने इनिशियलाइज कर दिया उसके अंदर अपने डेटा को भी फिट करना पड़ेगा, तो मॉडल डॉट फिट फंक्शन से हम उसको करते हैं एंड उसके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग डेटा ही हम देते हैं। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई ट्रेन, ठीक है। सिंपल था इतना ना। अब हम करेंगे, इतना तो कर दिया हमने, हमारा मॉडल यहाँ तक हो गया है ट्रेन। अब हमें करना होगा क्या, प्रेडिक्शंस को। तो यहाँ पे वाई प्रेड मैं एक बना ले सकती हूँ वेरिएबल, ठीक है, एज यूजुअल। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, प्रेडिक्ट, इसके अंदर मैं पास कर दूंगी किसको, जो मेरी एक्स टेस्ट की वैल्यू है उसको, ठीक है, जो कि एक्स टेस्ट के अंदर मैंने रखा हुआ था वो। तो यहाँ पे मेरी टेस्टिंग हो जाएगी उस एक्स टेस्ट की, मतलब जो उसके अंदर बचे हुए हैं मेरे डेटा उसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक्यूरेसी देख लेती हूँ, क्योंकि टेस्टिंग भी हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई। तो एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट होगी, जो हमने ऊपर करा हुआ है इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, उससे। एक्यूरेसी स्कोर के अंदर हमें क्या पास करना होता है, वाई टेस्ट की वैल्यू, ठीक है, जो कि है मेरे पास एक्चुअल, ठीक है, और वाई प्रेडिक्ट की वैल्यू, जो कि मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक्यूरेट मतलब एक होती है करेक्ट वैल्यू और एक होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये है करेक्ट वैल्यू, ठीक है, और ये है प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में होता है एक्यूरेसी स्कोर चेक, एंड वही होती है हमारी क्या, एक्यूरेसी। समझ में आ गया। एंड वैसे ही यहाँ पे बना लेते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू, एंड उसके लिए हमने इंपोर्ट करा हुआ है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी सेम चीज हमें जो है करनी होगी पास, क्योंकि हम कंपेयर ही उस चीज से करते हैं, ठीक है। अगर हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो करेक्ट चीज से ही हम कर रहे होते हैं उसको। तो दैट्स इट, ठीक है, इतना कर लेते हैं पहले। ओके यहाँ पे आ गई, ओके यहाँ पे प्लस दे दिया मैंने, यहाँ पे आना चाहिए अंडरस्कोर शिफ्ट एंटर। ओके अब यहाँ पे आके मैं प्रिंट करवा देती हूँ क्या, सिंपल एक्यूरेसी को प्रिंट करवा देंगे एंड पास कर देंगे एक्यूरेसी को। एंड यहाँ पे आके प्रिंट करवा देते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ ये जो मेरा वेरिएबल है इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं स्पेस दे देती हूँ थोड़ी, like this, shift enter. Now yes, this is what we got as our accuracy. So accuracy we got it as 100%, ठीक है। 1 का मतलब होता है 100% बेसिकली। सो yes, हमारा मॉडल जो है वो परफेक्टली एनालाइज कर रहा है, एंड परफेक्ट जिसने जो यहाँ पे एनालाइज किया वाई प्रेडिक्ट में, वो एज इट इज एनालाइज किया वाई टेस्ट में सारी वैल्यूज के लिए। तो बिकॉज ये क्यों हो पाया इतना करे, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट था वो सिंपल था, छोटा सा था, तो उतने में हमारा जो मॉडल है बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया। तो ये है, तो एक्यूरेसी हमारी 100% आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं बेसिकली, एंड यहाँ पे जो है ना स्लैश एन कर दूं, ठीक है, एंटर, यस, तो ये आ जाएगा मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो वैल्यूज मिली है ना, देखो ये जो फर्स्ट वैल्यू ये होती है, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। आपको एक्यूरेसी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे प्रेडिक्शंस करेक्ट आए, तो हमारी एक्यूरेसी आ गई है 100%, ओके। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये टेबल होता है जिसमें से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना वेल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब हर क्लास के लिए। तो यहाँ पे ये है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये 1 जो है मेरे पास, तो ये होता है आपका क्या, ट्रू नेगेटिव, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। नीचे आता है आपका फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये आता है आपका फॉल्स पॉजिटिव, और ये आता है आपका ट्रू पॉजिटिव, क्लियर। सो अब ये जो है ये आपका ट्रू नेगेटिव, इसके अंदर इसका जो 1 आया है बेसिकली यहाँ पे वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि आपका जो मॉडल है उसने मतलब एक इंस्टेंस को करेक्टली प्रेडिक्ट किया है, जो कि बेसिकली नेगेटिव है क्लास 0 के अंदर। क्लास 0 कौन सी है हमारी, नॉट स्पैम या स्पैम, ठीक है। क्लास 0 को नॉट स्पैम समझते हैं, क्लास 1 को हम स्पैम समझते हैं। तो ये जो है बेसिकली आपका ये बताता है दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे 0 आया है, इसका मतलब जो मॉडल है उसने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है प्रेडिक्ट करने में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। देन व्हाट वी हैव फॉल्स नेगेटिव, इस यहाँ पे ये भी 0 है, इसका मतलब जो मॉडल है उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की है फॉर प्रेडिक्टिंग अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, जब वो एक्चुअली में पॉजिटिव थी। समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे जो है ये 2 आया है, इसका मतलब क्या है, ये है ट्रू पॉजिटिव। तो जो मॉडल है वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर पा रहा है 2 इंस्टेंस को एज पॉजिटिव, यानी कि क्लास 1 में। अब इसका ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सिंपल इसको ऐसा समझो, जितने भी मतलब आपके क्लास 0 के अंदर आपकी कैटेगरीज थी, इंस्टेंस थे, वो करेक्टली क्लास 0 में ही प्रेडिक्ट किए गए। यानी एग्जांपल अगर मैं लूं, तो जो स्पैम थे या नॉट स्पैम थे, जो कि हमारे ईमेल स्पैम थे वो ही स्पैम बोले गए, और जो नॉट स्पैम थे उनको ही नॉट स्पैम बोला गया। तो ये हुआ है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। तो परफेक्ट मॉडल हमारा जो है यहाँ पे बना हुआ है, एंड बहुत ज्यादा आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि हाँ क्या मतलब हमारा मॉडल कैसे बना है। अब ऐसे समझो जो क्लास 0 है बेसिकली वो नॉट स्पैम है, क्लास 1 स्पैम है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो जो मॉडल है वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है सिर्फ एक ईमेल को जो कि नॉट स्पैम है, ठीक है। इसका मतलब ट्रू नेगेटिव में आपका 1 आ गया, और यहाँ पे यहाँ पे जो 2 आया है बेसिकली ये ट्रू पॉजिटिव के अंदर आया है। तो जो मॉडल है उसने 2 ईमेल्स को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कि वो स्पैम है, ठीक है। सो इट मेड नो मिस्टेक्स इन क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया है। एंड ये इतना एक्यूरेट क्यों हो पाया, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट था वो सिंपल था, छोटा सा था, एंड जो है अच्छा खासा इसके अंदर हो गया हमारे पास, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये 1 और 2 इसीलिए आया है बेसिकली टेस्टिंग के अंदर हमारे पास 3 ही वैल्यूज बची, जिसमें से जो एक था वो हमारा क्या था, एक हमारा था नॉट स्पैम और 2 हमारे थे स्पैम। तो बेसिकली इसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, दैट्स वाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें ऐसा दिखा है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको 1 दिखे या 2 दिखे या 0 दिखे, तो जितना आपको जो डेटा होता है उसके ऊपर पूरा ये डिपेंड करता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देखो इतना छोटा सा आपका कोड था एंड मैंने आपको समझा दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आप कैसे करते हो, एंड आप समझ गए कि हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आप कैसे करते हो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट मॉडल इनिशियलाइज किया, फिट किया, मॉडल के अंदर अपने डेटा को प्रेडिक्ट किया एंड उसकी एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखा। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट मैंने क्या किया एक्स्ट्रा, तो मॉडल को यहाँ पे दूसरा जो हमने नया पढ़ा है आज, जस्ट उस मॉडल को हमने यहाँ पे समझा है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल एंड दिस वाज द थिंग व्हिच वी अंडरस्टैंड इन दिस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वी हैव स्टडीड व्हाट, हमने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, मैंने आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की भी डिटेल दे दी, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रेसिजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, एवरीथिंग एंड ऑल। सो आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा वट एवर आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब आपको ऐसा समझो कि मैं एकदम बेसिक से लेके चल रही हूँ, एंड अभी तक अगर आप अभी तक मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी हो चुकी है मशीन लर्निंग की। एंड इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, एंड वो जो कि मैंने डे 7 पर ही डाल दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं वही चीजों पे डाल रही हूँ मेरा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मैं मतलब मेन मोटो इज दैट कि जो हमने पढ़ लिया है उसी पे हम प्रोजेक्ट करें, ऐसा नहीं है जो आगे की चीजें उस पर मैं प्रोजेक्ट करवाऊँ। मैंने क्लासिफिकेशन के ऊपर आपसे प्रोजेक्ट नहीं करवाया, वी डिड फॉर आर टाइटैनिक डेटा सेट। ठीक है, एंड उसके अंदर हमने वही चीजें करी, डेटा क्लीनिंग एंड ईडीए वगैरह, जो कि हमने वीक 1 के अंदर कर लिया है। वीक 2 इज डेडिकेटेडली फॉर आर सुपरवाइज लर्निंग, तो ये चीजें हम आज मतलब इस वीक में पढ़ेंगे अच्छे से, एंड फिर उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट करेंगे। तो मुझे आपसे यही फीडबैक चाहिए कि यस आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, बहुत मेहनत लग रही है इस सीरीज को बनाने में, सो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। डेली एक वीडियो आपके लिए आ रही है, तो डेली एक वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम दिस। ठीक है, एंड व्हाट ऑल आई वांट इज फ्रॉम यू इज नथिंग बट सपोर्ट। ठीक है, that's it, and my health was today not that good, but still I was making videos क्योंकि सीरीज को कंटिन्यू रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली अगर आप डेडिकेटेडली पर डे देख रहे हो तो इट्स वेरी गुड थिंग, एंड अगर आप यही जो है मोमेंटम अपना बनाए रखो आगे, सो इट्स वेरी गुड फॉर यू एज वेल एज योर करियर। सो दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको आगे की चीजें मिलती रहेंगी। एंड आप मुझे ये भी बताना कि आपको प्रोजेक्ट्स करने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो मैं थेरी से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आपके लिए लेके आऊंगी। माई मेन मोटो इज दैट कि जो मैं मतलब जो मेरा मोटो है, लाइक आज मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ाया, तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, अब इसके अंदर मैं और चीजें ऐड करूँ, और चीजें ऐड करूँ, मतलब 2 से 3 लेके जाऊँ, 4 लेके जाऊँ, 5 लेके जाऊँ, तो बेसिकली आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, एटलीस्ट एक टॉपिक में आपको रहेगा डाउट। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे मतलब 2 या 3 मैक्स जो है टॉपिक्स ले रही हूँ, एंड आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैं ऐसे समझा रही हूँ। सो दैट्स ऑल, दिस इज माई मोटो, एंड डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यही जो है मेरा मतलब मैं समझ रही हूँ बेसिकली। एंड नेक्स्ट वी विल गो फर्दर इन आवर सीरीज, एंड डेफिनेटली वी विल डू मोर एडवांस्ड थिंग्स। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज को जरूर से शेयर करना। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।